दीगर खबरों में आपको बताएं, हुकूमत ने 15 रोज में आवाम पर दूसरा पेट्रोल बम फेंक दिया है। 24 करोड़ आवाम महंगाई की आग में झुलसने लगे। 15 रोज में दूसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 276 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल का रेट भी बढ़ा दिया गया। 6 रुपए 18 पैसे इजाफे से डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी का तेल 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा होकर 183 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया है। सिर्फ 15 रोज के दौरान पेट्रोल 17 रुपए महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 16 रुपए का इजाफा देखा गया है। 1 जुलाई को भी पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा किया गया था। डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे का इजाफा किया गया था। जो महंगाई कम करने आए थे अब रोज महंगाई कर रहे हैं। एक तरफ टैक्सेस की भरमार है तो दूसरी जानिब पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया गया। अवाम जाए तो किधर जाए, शहरी गुस्से से लाल पीले हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जीना बहुत मुश्किल बना दिया गया है। ये हुकूमत हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रही। हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा रहे हैं। तो डेली ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं ना सर, ये तो नवाला भी छीन रहे हैं हमारे बच्चों से। तो इन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि हमें कोई सहूलत दें। हमें सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, एक होना चाहिए। और पहले तो साल साल बाद बजट बनते थे, अब पहले ही दिन में पता नहीं साल में कितनी दफ़ा बजट बनते हैं इनके। रोड महंगा करते हैं, पहले देखो जी 2 रुपये सस्ता करते 10 रुपये महंगा करते हैं, इसलिए कि उसको फिर कम ही ना करो ना ज़्यादा करो। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है गरीब आवाम के साथ। 350 के जो मेम्बरान है असम्बली के, वो 22 करोड़ आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अभी इन्होंने अभी किया हुआ 276 पे, ठीक है। रात पहले था 268 था तकरीबन, अभी 276 कर दिया। अभी थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा ये दोबारा जो है 300 पे पहुंच गया हुआ है। गरीब आवाम तो फिर वहीं की वहीं है। बस करें आवाम के साथ जो है ना इतना जुल्म ना करें कि आवाम जो है ना फिर बाहर आ जाए और आपको पकड़ें गिरेबान से। मोटरसाइकिल बेच के ये साइकिल नया वाला लिया, ये भी 25,000 रुपये का साइकिल हो गया। ऐसा गरीब मिस्किन के ऊपर जुल्म किधर करते। पेट्रोल को सस्ता करे, महंगाई को सस्ता करे, कुछ आवाम समझ के अपने लिए कुछ बना रहे। ये भाई हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है हमारी गवर्नमेंट में। जब भी कोई आती है गवर्नमेंट, फिर जो है ना गरीब के ऊपर ये बोझ डाल देती है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ आवाम के बारे में सोचें। दिन ब दिन जो है ना गरीब आदमी और ज़मीन के नीचे ही जाता जा रहा है। तो अब अल्लाह ही इनको हिदायत दे, अब क्या कर सकते। बढ़ाते हो इसका कहाँ IMF ने आपको कहाँ बताया? कोई दो नोटिफिकेशन पब्लिक को भी दिखाओ ना। ये सिर्फ बढ़ाते जा रहे हो अपनी मर्जी है। 5 रुपये गिराते, जब वो IMF वाले हो आपको बोलते कि गिराओ। जब दिल करता है पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है 2 रुपये सस्ता करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। ये गरीब आवाम के लिए सबसे जो है ना वो हर किस्म से गरीब आवाम को मर रहा है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। इनके लिए कोई जिए कोई मरे, दिहाड़ी लगे ना लगे, इन्होंने अपना सीधा काम करना है। हमारा क्या है? बड़ी ज्यादती है यार आवाम के साथ। ये देख लो हमारे हालात, घर में गाड़ियाँ खड़ी हैं और पेट्रोल नहीं है उनमें। ये हालात आ गए हमारे। पेट्रोल सस्ता होने दिया 2 दिन 5-10 रुपये घटाते हैं, मगर 10 भी बढ़ा देंगे नाल ही। हुकूमत से तो दरख्वास्त किया, अब यही रोना रो रहे हैं आवाम की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आवाम का जो है सब्र का पैमाना वो लबरेज़ होता जा रहा है। तो हुकूमत को जो है अपनी मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए और इस चीज़ पे जो है इनको खास। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी का मामला। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई है। नैब टीम अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। मजीद के अपडेट से खालिद चौधरी से जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो है तफ्तीश का अमल जारी है और आज तीसरे रोज भी जो है नैब की तफ्तीशी टीम जो है मोहसिन हारून की जो है सरबराही में अडियाला जेल पहुंची है कुछ देर कबल, और आज तीसरे रोज भी ये जो है तफ्तीश का अमल जारी है। यहाँ बताते चलें कि गुज़श्ता रोज भी जो है नैब की तफ्तीशी टीम ने 3 घंटे तक बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में जो है तफ्तीश की थी और मुख्तलिफ सवालात के जवाब हासिल किए थे। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में 13 जुलाई को इस पर गिरफ्तारी डाली थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़मान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने तक
जो है 22 जुलाई को दोनों मुल्जिमान को एक बार फिर जो है एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। शोबा सेहत में इस्लाहात और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। अगले साल तक 200 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे खुले रहेंगे। मरियम नवाज से रुकने सूबाई असम्बली सैयद अकबर नवानी ने मुलाकात की। सैयद अकबर नवानी ने वज़ीर आला को अपने हल्के के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ आगाह किया। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। रुकने सूबाई असम्बली की जानिब से फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को भी सराहा गया। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। बेशतर शहरों में जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवाना है। ज़ाकिरीन वाक़या करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं, जबकि बड़े जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। लाहौर के मरकजी जुलूस से हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज महबूब। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हैं आमना जंजुआ। गुजरांवाला से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ शफकत अजीज, जबकि हाफिजाबाद से महमूद अली हमें अपडेट करेंगे। पहले चलते हैं लाहौर में हाफिज महबूब अली के पास। कहिएगा हाफिज, क्या सूरत हाल है, अब जुलूस कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो लाहौर पांडू स्ट्रीट से जो है वो बरामद हो चुका है। आज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस में शामिल है। जुलूस के रास्तों में जो है वो जगह जगह दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जबकि लंगर का वसी इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने में नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई इकदाम किए गए हैं। जुलूस के रूट पर जो है वो 800 CCTV कैमरे लगाकर जो है वो निगरानी की जा रही है, जबकि 1500 पुलिस एहलकार जो है वो जो जुलूस है उसके रूट पर जो है वो मौजूद है और सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो नमाज मगरिबैन जो है वो खैमा सादात पहुँचकर जो है वो अदा की जाएगी। वहाँ पर कुछ देर क़याम करने के बाद जो है वो जुलूस वापस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट में शाम 9 बजे से जो है वो एहतमाम पजीर होगा। और इस हवाले से जो है वो आज़ादारान हुसैन जुलूस में जो है वो मातमदारी और जंजीर तनवीक करेंगे। जी ठीक है हाफिज़ महबूब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर इमाम बारगाह असना स्ट्रीट के बाहर मौजूद हैं आमना जंजुआ, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी आमना, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज 9 मुहर्रमुल हराम है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम बारगाह G62 में, जहाँ पर आज मरकज़ी जुलूस जो है बरामद होगा और अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ यहीं पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इमाम बारगाह का रुख कर चुकी है, जिनमें बच्चे, बड़े और ख़वातीन की भी अच्छी तादाद मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हम आज 9 मुहर्रमुल हराम है, हम आए हैं इमाम हुसैन की याद में। उन्होंने हमारे दीन के लिए अपने कुर्बान की है सारी जान और माल, कुछ भी नहीं उन्होंने किसी चीज़ का नहीं डर रखा, बस अपनी जान कुर्बान कर दिया है। सारी ज़िंदगी के लिए मिसाल बन गया, इस दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और हम इसी तरह जब तक ज़िंदा हैं उनके लिए ऐसे ही आएंगे जुलूसों में और अपना जो हमारे से हो सका हम करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, फीमेल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है आमना, साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे गुजरांवाला और बात करेंगे शफकत इमरान वहाँ पर मौजूद हैं। शफकत, आप कहिएगा कि कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुजरांवाला, जिस तरह दीगर अजला में भी जो है वो आज मरकजी जुलूस बरामद हुए, इसी तरह ज़िला भर में जो है वो मजमूई तौर पर 46 के करीब जो है वो मजालिस से अज़ा मुनक़द हो रही हैं। और जुलूस जो है वो 21 ऐसे जुलूस हैं जो ए कैटेगरी में है। जो मरकजी जुलूस था इमाम बारगाह जागीर अकबर से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों पर अभी भी जो है वो गामजन है। हम देख रहे हैं कि शबीए जुलजना का ये जुलूस था। पहले जो है वो हमने देखा कि मजालिस से अज़ा मुनक़द हुई, जिसमें ज़िक्र हुसैन के बाद फ़लसफ़ा शहादत बयान किया गया। ज़िला भर में जो सूरत हाल है उस हवाले से हमारे साथ जो ज़िली अमन कमेटी के जो यहाँ पर चेयरमैन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश। पूरे ज़िले में अल्लाह का एहसान है कि पूरे फुल प्रूफ इंतज़ामात मौजूद हैं
और कोई भी वायलेशन, एक भी वायलेशन नहीं है। और इंतज़ामिया की तरफ से इस दफ़ा इतनी कोऑपरेशन है। और जो सबसे एक खुशाइन कदम है वो मैडम मरियम नवाज़ की तरफ से है, जिन्होंने जुलूसों में सबीलें लगाई। इस तरह ये तीनों जुलूस इंतहाई जो है वो फुल प्रूफ इनकी सिक्योरिटी रखी गई है। और इसके बाद शब अशूर की जो है मजालिस अज़ा का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, शफकत इमरान हमें गुजरावाला से अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हाफिज़ाबाद का रुख करेंगे जहां पर महमूद अली हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा हाफिज़ाबाद में क्या सूरत हाल है? जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हाफिज़ाबाद में भी नामी मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में 24 जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जिनमें जो है 7 जुलूसों को हसास तरीन करार दिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। DC ऑफिस, DP ऑफिस और थाना सिटी में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जबकि अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 जो है वो भी नाफज की गई है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस के साथ साथ दीगर जितने भी महकमे हैं, रेस्क्यू 111, 122 महकमा सेहत, म्यूनसिपल कमेटी और भी जितने भी मुतल्लिका महकमे हैं, वो भी अपनी ड्यूटियां जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह मोहल्ला हुसैनपुरा से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर कदर रास्तों से होता हुआ जो है तकरीबन रात 10 बजे जो है फौरा चौक पहुँचेगा। उसके बाद जो है ये अपनी इमाम बारगाह में जाकर जो है इख्तिताम पजीर हो गया। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे और हमें रिपोर्ट कर रहे थे। लाहौर से हमारा साथी हाफिज़ महबूब ने, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमें अपडेट कर रही थी, जबकि गुजरावाला से हमारी रिपोर्ट किया शफकत इमरान ने। हाफिज़ाबाद से महमूद अली हमारे साथ थे। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मातमी जुलूसों के रास्तों पर सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। जगह जगह अज़ादारों को शरबत और ठंडा दूध भी पिलाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस लाहौर में एक सबील पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी अवैस। की तरह शहर लाहौर में तकरीबन 79 के करीब अज़ादारी जो है वो जुलूस, इसके साथ साथ तकरीबन 378 के करीब जो है वो मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और इसके साथ साथ इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसरे बतूल इमाम बारगाह के पास। और ये जो है वो रूट है जुलूस का, यहाँ से होता हुआ 55 शाहजमाल पर इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में जो है वो जगह जगह सबीलों का अहतमाम किया गया लोगों के लिए और बड़े जोश जज्बे से जो है वो लोग शहनशाह करबला की याद में जो है वो अपने जज्बे का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जगह जगह सबील भी लगाते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं। हर दफ़ा हमारा जो है बेईस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को पानी पिलाया जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं और ये जो है तकरीबन सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और शाम को 4 से 5 बजे जाके इख्तिताम पजीर होती है। शाम को जो है वो 4-5 बजे जाके इख्तिताम पजीर होती है और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए शहरियों की जो है वो अज़ादारों को जो है वो ठंडा पानी पिलाने के लिए जो है जगह जगह सबीलों का अहतमाम किया गया है। जी, लाहौर में मरकजी जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 2 रोज़ के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ जुलूस के मखसूस रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुतासर हो रही है। मजालिस, जुलूसों और इमाम बारगाहों की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। तर्जुमान सेफ सिटीज़ का कहना है कि सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में 250 से ज़ायद पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और टेक्निकल टीमें 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। शहर भर में मजालिस, जुलूसों और इमाम बारगाहों की मुकम्मल कवरेज के लिए 1000 से ज़ायद कैमरे 24 घंटे काम कर रहे हैं। यौम आशूर पर अपने बिछड़ने वाले प्यारों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की लिपाही और फूलों की पत्तियां कब्रों पर डालते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं औकाड़ा से राना कासिम। जी बिल्कुल, मुहर्रम शुरू होते ही नवासा रसूल और शोहदाए करबला की याद ताज़ा होती है। इसी याद को ताज़ा करते हुए लोग अपने इस दुनिया से रुखसत होने वालों को याद करते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों का रुख करती है। यहाँ पर शहरी और अपने प्यारों की कब्रों की लपाई के साथ साथ इनकी रूहें को सियाल सवाब के लिए कुरान खानी के साथ साथ दुआएं मगरब भी करते हैं और कब्रों पर फूल की पत्तियां भी डालते हैं। इस वक्त मैं औकाड़ा के मरकजी कब्रिस्तान घोड़ेशाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन, बच्चे, मर्द और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। कब्रों पर मिट्टी डालते हुए मगैर अफराद की जानब से मिट्टी की ट्रालियां भी भिजवाई जा रही है और न्याज भी तकसीम की जा रही है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस बार DPO औकाड़ा तारक अजीज सिंधु ने कब्रिस्तान में खुसूसी तौर पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी खुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। तहरीक इंसाफ के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बाकी 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे।
तीनों अरकान इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अरकान के बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का ख़वातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस नशिस्तों और मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। नई फहरिस्त की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस तैनात करने के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को होगा। एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया है। 3 साल या उससे कम अरसे में रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जजेस तैनात किया जा सकता है। और हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। तमाम शवाहिद के पेश नज़र पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF को खत पीटीआई के जराइम में शामिल है। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया है। तासुर दिया जा रहा है इन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए? 9 मई के हमलों में बानी पीटीआई का पूरा खानदान मुलव्वस था।